नमस्कार प्यारे दोस्तों, 16 से लेकर 20 अप्रैल 2021 का करंट अफेयर्स आज अपलोड कर देते हैं। इससे पहले देख लीजिए मोटिवेशन लाइन। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, ढूंढो क्या कमी रह गई, सुधार करो। देखो दोस्तों, पढ़ाई आपको ही करनी है, सिर्फ हम एक माध्यम है जो आपको सिर्फ बता सकते हैं क्या पढ़ना है, लेकिन पढ़ाई आपको ही करनी है। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। बिना विलंब किए हम शुरुआत कर देते हैं आज के वीडियो की। पहला प्रश्न, भारत ने गगनयान मिशन के लिए फ्रांस देश के साथ समझौता किया। मतलब हमारे देश भारत इंडिया ने गगनयान जो मिशन है 2022 में जो होना है उसके लिए फ्रांस देश के साथ समझौता किया। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। अब बात समझो, गगनयान क्या है? इसरो का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन। मतलब इसमें मानव नहीं जाएंगे, तो ये मानव रहित अंतरिक्ष मिशन का नाम है आपका गगनयान। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। इसरो की बात आई, फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। इसका मुख्यालय इसरो का बेंगलुरु में है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है के सिवान, ठीक है। अब इसरो की जब बात आती है तो चंद्रयान 2 को मत भूलना। चंद्रयान 2 इसरो ने लॉन्च किया था 22 जुलाई 2019 को, ठीक है ना। ये इसरो का बहुत अच्छा मिशन था, तो 22 जुलाई 19 को लॉन्च किया था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी कारण वो संपर्क टूट गया था, इसलिए ये सफल नहीं हो पाया था, ध्यान रखना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित पुस्तकों का विमोचन किया। मतलब भीमराव अंबेडकर के जो जीवन पर लिखी गई पुस्तकें हैं उनका विमोचन किया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, क्योंकि 14 अप्रैल को इनका जन्मदिवस होता है अपने भीमराव अंबेडकर जी का। तो इनके पुस्तकें देख लो कौन कौन सी पुस्तकों को लॉन्च किया है। डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर व्यक्ति दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र दर्शन, एक और पुस्तक और है डॉक्टर अंबेडकर आयाम दर्शन। तो ये 4 पुस्तकों का नरेंद्र मोदी जी ने विमोचन किया है। कौन कौन सी? डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन, व्यक्ति दर्शन, राष्ट्र दर्शन और आयाम दर्शन, ठीक है। 14 अप्रैल 1891 को इंदौर के महू के पास इनका जन्म होता है, इसीलिए महू का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर अब कर दिया गया है। ये आपको बात पता है। भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के पिता कहलाते हैं। एक बात और ध्यान रखो कि भीमराव अंबेडकर हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे संविधान के। संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ये सब बातें ध्यान रखना। तो हमारे मोदी जी ने इनकी पुस्तकों का विमोचन किया। प्रश्न नंबर 3, युद्ध अभ्यास खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच संपन्न हुआ। ये एक युद्ध अभ्यास है खंजर, इसका नाम क्या? खंजर। ये भारत और किर्गिस्तान के बीच संपन्न हुआ है अप्रैल माह में। पता है आपको संपन्न हुआ है। किर्गिस्तान की राजधानी है आपकी बिश्केक। क्या है? बिश्केक। अब एक युद्ध अभ्यास है हैंड इन हैंड, ये हम करते हैं भैया चीन के साथ। किससे करते हैं हम? हैंड इन हैंड, चीन के साथ। संप्रीति का नाम याद आते ही रख लो कि हम संप्रीति युद्ध अभ्यास करते हैं बांग्लादेश के साथ। किससे करते हैं? हमारे देश की सेना बांग्लादेश के साथ करते हैं संप्रीति। हैंड इन हैंड चीन के साथ करते हैं। शक्ति, वरुण, गरुड़ ये हम करते हैं फ्रांस के साथ। और एक सूर्य किरण, कौन सा है भैया? सूर्य किरण करते हैं हम नेपाल के साथ। ये पूरे युद्धाभ्यास की एक आप रख लेना और पूरे युद्धाभ्यास आप याद कर लेना। प्रश्न नंबर 4, सुरेश रैना की आत्मकथा बिलीव मई 21 में होगी रिलीज। तो मई तो निकल चुका है, तो मई में रिलीज भी हो गई है। ये सुरेश रैना की आत्मकथा है जिसका नाम है बिलीव। क्या है? बिलीव। इसमें इन्होंने अपने क्रिकेट के जो उनको उतार चढ़ाव जो क्रिकेट में उनके आए, कैरियर में जो समस्या आई, जो भी वो सब इन्होंने उसमें जिक्र किया उसका। तो ये आपकी मई 21 में रिलीज होगी। अब कुछ प्लेइंग इट माई वे किसकी है? सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग इट माई वे। मास्टरमाइंड किसकी है? विश्वनाथ आनंद की है। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी की गेम चेंजर याद कर लो आप। इसके बाद और भी कौन सी? गोल किसकी है? मेजर ध्यानचंद की गोल है। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी। गोल्डन गर्ल पीटी उषा। तो ये सब पुस्तकें जो इनकी है वो आप याद कर लो। सनी डेज सुनील गावस्कर की है। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न 5वां, 18 अप्रैल को मनाया गया विश्व धरोहर दिवस या फिर विश्व विरासत दिवस, ठीक है। तो ये 18 अप्रैल को क्यों मनाते हैं कि यूनेस्को जो हमारा यूनेस्को है जिसका मुख्यालय फ्रांस पेरिस में यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1946 में स्थापना होती है। ये 1982 में घोषणा करता है कि हर वर्ष 18 अप्रैल को मनाएंगे विश्व विरासत दिवस,
ठीक है। तो अप्रैल का दिवस देख लो, 1 अप्रैल उत्कल दिवस, 5 अप्रैल विश्व समुद्री दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल वर्ल्ड होम्योपैथी डे, 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती और 18 को हमने क्या मना लिया, विश्व विरासत दिवस। तो ये पूरे दिवस ध्यान रखना। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, फ्रांस पेरिस में। फुल फॉर्म इसकी याद कर लो, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1982 में होती है, फ्रांस में इसमें मुख्यालय है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष का नाम है आंद्रे उजाले। क्या नाम है, आंद्रे उजाले इसके वर्तमान में हेड का नाम है। प्रश्न नंबर 6, इटली ने भारत में शुरू किया पहला मेगा फूड पार्क। इटली देश ने हमारे भारत के गुजरात राज्य में, कहां पर, गुजरात राज्य में शुरू किया है पहला मेगा फूड पार्क। इटली राजधानी आपकी रोम है। इटली को बोलते हैं पोप का शहर। क्या बोलते हैं, पोप का शहर बोलते हैं रोम इटली को। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है भैया, आपका गुजरात ही तो है। गुजरात का धनी क्या है, गांधीनगर अहमदाबाद, गांधीनगर अहमदाबाद। सूरत कहाँ पर है, किस राज्य में है, गुजरात में है और ताप्ती नदी के तट पर सूरत स्थित है। ताप्ती पर उकाई परियोजना है। ताप्ती का कहाँ से निकलती है, बैतूल जिले के मुल्ताई गांव से। बैतूल जिले के मुल्ताई गांव से ताप्ती नदी का आपका उद्गम स्थल है। 724 किलोमीटर बहती है और अंत में जाकर कहाँ गिरती है भैया, वो अरब सागर में जाकर गिर जाती है। प्रश्न नंबर 7, रेलवे ने ग्रीन कॉरिडोर के तहत चलाई ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन। आप जानते हो अप्रैल में कितनी भयंकर कोरोना की सेकंड लहर आई थी, पता है ना। हमने बहुत सारे अपनों को खो दिया। हम सभी उनकी श्रद्धांजलि देते हैं, आत्मा को भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी दुखद घटना कभी ना हो। वो सब हमारे बिल्कुल हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। सभी को सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन रेलवे ने भी उसमें बहुत सहयोग किया है। रेलवे ने चलाई थी ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है। उस समय रेल मंत्री थे पीयूष गोयल और अभी हमारे रेल मंत्री का नाम है अवनी वैष्णव। क्या नाम है, अवनी वैष्णव। 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली रेल चली थी मुंबई और थाने के बीच 34 किलोमीटर। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि पहली रेल कब चली थी, किसके बीच चली थी और कितने किलोमीटर चली थी। सुनीत शर्मा जो हमारे अभी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है हमारे सुनीत शर्मा। तो रेलवे ने चलाई थी आपकी ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन। हम रेलवे वालों को भी सलाम करते हैं जिन्होंने इतनी मेहनत से ये ट्रेन चलाई थी, इतने कोरोना महामारी के बाद भी। प्यारे दोस्तों, हंस के पढ़िए, याद तो अपने को होना है नहीं फिर भी, लेकिन अब हम याद करके रहेंगे, हम याद करके रहेंगे। प्रश्न नंबर 8, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक कितनी है, 84। हमारे भारत के पासपोर्ट को 84वीं रैंक मिली है क्योंकि ये पासपोर्ट की मजबूती, स्थिति और उसके सभी प्रारूपों को देखते बनाते हैं। जापान का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली माना गया है, इसको नंबर पहली रैंक मिली है और सिंगापुर के पासपोर्ट को दूसरी रैंक मिली है। जापान का कल बताया था मैंने जापान के बारे में कि भारत शैक्षिक कार्यों के लिए जापान देश से क्या करेगा, समझौता करेगा। और सिंगापुर ने क्या किया है भैया, पहला मुक्त व्यापार समझौता लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया था, सिंगापुर बन गया था। प्रश्न नंबर 9, डिजिटल भुगतान के लिए LIC ने पेटीएम के साथ साझेदारी की, गठबंधन किया भैया। LIC ने तो पेटीएम के साथ गठबंधन कर लिया, पेट का के लिए भैया, डिजिटल भुगतान के लिए। अब बात LIC की आई, फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अरे भारतीय जीवन बीमा निगम, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अध्यक्ष MR कुमार है, मुख्यालय मुंबई में है LIC का और स्थापना होती है भैया 1 सितंबर 1956 को हमारी LIC की स्थापना होती है। बात पेटीएम को मत भूलो भैया, पेटीएम की स्थापना करते विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा इसके अध्यक्ष थे, नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है और 2009 में स्थापना होती है भैया आपके। पेटीएम करो भैया, कर दो पेटीएम। प्रश्न नंबर 10, पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि 2022 तक हम हर घर जल राज्य, हम हर घर में जल पहुंचा देंगे भैया। अब किसी के घर में जल की कोई समस्या नहीं आएगी। क्या पंजाब की बात है, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, गवर्नर BP सिंह बदनौर, 5 नदियों की भूमि पंजाब, स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब वाला और जलियांवाला बाग कांड कैसे भूलोगे भैया। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने गोली चलाने के आदेश दे दिए थे, जिसमें
काफ़ी भैया 2000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। पर सरकारी रिपोर्ट क्या बोलती है कि 369 लोग मारे गए थे। गलत बात है भैया, कम से कम 2000 लोग उसमें मारे गए थे। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। और सभी को 15 अगस्त की आने वाली 2021 में 15 अगस्त आने वाला भैया, उसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।